हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती है? तो इसका उत्तर बच्चों हम ऐसा लिखेंगे, जीवन में आने वाली बाधाएं हमारा दृढ़ निश्चय देख करके वापस चली जाती है। प्रश्न दूसरा देखिए, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, कविता के आधार पर कवि हमें निरंतर चलते रहने का व्रत लेने को कह रहे हैं। अगला है प्रश्न 3, पथ के कांट किस बात का प्रतीक है? कविता के आधार पर बताइए। तो इसका सही आंसर लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, उत्तर, पथ के कांटों बाधाओं के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 4, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा? अपने हित सुख की खोज बढ़ी चलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो कवि का आशय है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहो, ठहरो मत और परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो, इस प्रकार से भावार्थ है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 5, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? तो उत्तर देखेंगे, क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप अपने पढ़ने का महत्व बताते हुए कुछ 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। पढ़ना हमें कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। पढ़ना आपको बेहतर निर्णय लेने वाला बनाता है, क्योंकि आप चीज़ों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न 7, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा है, अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। तीसरा हो जाएगा, अनुशासित व्यक्ति अपना सभी काम समय में करते हैं। और चौथा देखिए, अनुशासन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। अगला 5वां देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन अलग अलग होता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे मूल्यांकन 10 में अति लघुत्तरी प्रश्न 8, दृढ़ निश्चय लक्ष्य पे स्वयं चली जाती है, पंक्ति में लक्ष्य शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका देखिए उत्तर क्या होता है, लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है देखकर, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर लघुत्तरी प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 9, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ देखिए, यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया हुआ है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया है, और यदि समय गवा दिया तो पछताना पड़ेगा, इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों दीर्घोत्तरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे लिखेंगे, कवि निरंतर चलने रहने का महत्व इसलिए दे रहा है
क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन से ठहराव अवनति लाने वाला होता है। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को निभाना ही ईश्वर की पूजा है। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो काम करने के उचित अवसर के बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे। तो आइए बच्चों, आपको हमारा चैनल में बने रहने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।